मैं जानती हूँ आपने अपने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। बहुत लेक्चर्स अटेंड किए हैं, 8-8 घंटे की क्लास लगाना, घर पे जाकर 5-6 घंटे और रिवाइज़ करना, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, इतनी सारी किताबों को देखना, इतनी सारी चीज़ों को ग्रास्प करना, लर्न करना, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करना। बहुत टफ जॉब कर रहे हैं, बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, लेकिन बचे हैं सिर्फ आखिरी 40 दिन। इन आखिरी 40 दिन में कोई बच्चा चाहे पिछले 2 साल कितना पढ़ के आ रहा है, अंदर से मैं एक जानती हूँ, एक डर होता, फियर होता, इस बार भी नहीं हुआ तो मैं पापा मम्मी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर कैसे खरा उतरूंगा, क्या जवाब दूंगा लोगों को कि मैं क्यों कोचिंग ले रहा था, मैं क्या कर रहा था इन 2 साल में, अपने आप को कैसे जवाब दूंगा, अपने आप को कैसे फेस कर पाऊंगा। ये फियर है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी ज्यादा आपकी मेहनत लगी होती है ना किसी प्रोसेस में, उतना ही ज्यादा रिजल्ट के करीब, जंग के करीब, एग्जाम के करीब आपको फियर होता है। आप अकेले नहीं हैं। इस समय हर उस 25 लाख बच्चे जिसने सच में मेहनत करी है, ऑनेस्टी से काम किया है, चाहे भले 2 साल किया हो, चाहे 1 साल, चाहे 6 महीने ऑनेस्टी से किया हो, उस हर बच्चे को फियर। आज मैं आपके सामने एक बात जरूर एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि कभी जब बहुत ज्यादा किसी चीज को हम चाहते हैं ना, उस चीज को एक बारी आप यूनिवर्स से, भगवान से, ऑलमाइटी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, किसी पावर से एक बारी सच्ची शिद्दत से मांग के जरूर देखो। रिपीट दिस थिंग टू योरसेल्फ, टू यूनिवर्स एवरी डे। आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी डॉक्टर दिस ईयर, आई वांट MBBS दिस ईयर ओनली। बहुत इंटेंसिटी से मांगी हुई चीजें ना आपको स्ट्रेंथ देती है, वही आपका ड्राइविंग फोर्स बनती है, ताकि आप अगले बचे हुए 40 दिन, बचे हुए 50 दिन भी उस लेवल की मेहनत करें। एक बारी करके जरूर देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सब लोग आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, ये करना है, ये नहीं करना। मैं भी आपको अगले 5 मिनट में बताने वाली हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये करनी है, लेकिन इस बात पे जरूर फोकस करें, यूनिवर्स से बहुत प्योरिटी, बहुत ऑनेस्टी से मांगे एंड देखें कि आप में कितनी शक्ति आती है, कितनी पावर आती है। रोज जब आप इस चीज को बोलेंगे, आई रियली वांट टू बी अ गुड ह्यूमन, आई रियली वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, आई रियली वांट MBBS दिस ईयर, दिस विल श्योरली गिव यू पावर, दिस विल श्योरली मोटिवेट यू टू वर्क हार्ड एवरी डे। उसके बाद जब आपने ऑनेस्टी से मांगा है, ऑनेस्टी से मेहनत करी है, तब बेटा जी जो भी रिजल्ट होगा वो सच में आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। 5 मई को शाम को 6 बजे पेपर से निकलने के बाद ये नहीं लगना चाहिए कि काश मैंने और पढ़ाई कर ली होती, काश मैं ये भी करके जाता। तो अगले 40 दिन ये काश को एलिमिनेट करके हर पॉसिबल चीज जो तुम्हारी क्षमता के अंदर है, हर बच्चे की क्षमता अलग है, जो तुम्हारी क्षमता के अंदर है वो कर दो। रिग्रेट नहीं रहेगा, जो होगा तुम्हारी लाइफ में सबसे अच्छा होगा। मूविंग टू कि 40 डेज में हमको कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना है। देखिए, कुछ मैं बेसिक चीजें बताऊंगी और कुछ एक्स फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। ये एक्स फैक्टर उस हर सिलेक्शन वाले बच्चे में होता है जो एक्चुअल में कुछ बड़ा एग्जाम, UPSC, IIT, नीट कोई भी हो वो क्लियर करता है। तो बात करते हैं क्या क्या आपको करना है। सबसे पहली चीज बेटा जी जो फोकस करनी है, यू विल नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। चाहे कोई आपको न्यू नोट्स दे, चाहे कोई आपको न्यू ट्रिक बताए, चाहे कोई आपको कोई शॉर्टकट बताए, चाहे कोई आपको कोई माइंड मैप दे दे, आप किसी नए आदमी का, नए कोचिंग का, नए स्टूडेंट का नहीं लेंगे। आप ले सकते हैं अपने उसी पढ़ाए हुए टीचर का, क्योंकि उसका कंटेंट उसी लहजे में होगा जैसे आपने पहले किया है। बाकी बेस्ट चीज तो रहती है अपने ओल्ड नोट्स, ओल्ड NCERT, उसी को फॉलो करें। कोई नया कोचिंग, कोई नया बच्चा बोल दे कि यहाँ से पेपर आएगा, वहां से आएगा, कहीं से नहीं आएगा, पेपर तुम्हारे नोट्स में से आएगा, इस चीज पे बिलीव रखो। सेकंड चीज, इट इज नाउ टाइम टू कंसाइज होल NCERT। अब आप चैप्टर वाइज तो रिवाइज कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जैसे, लेकिन आजकल हम सेशंस कर रहे हैं, आपने देखा होगा दैट वी आर डूइंग ऑल NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन 1 शॉट। तो पूरा रिवाइज हो जाएगा अपना, ऑल डिसऑर्डर्स इन 1 शॉट, ऑल साइंटिस्ट इन 1 शॉट। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अपने इस मटेरियल को कंसाइज करना है कि आप एक ही सेशन के अंदर, एक ही घंटे के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स को साथ साथ पढ़ रहे हो। ठीक है जी, तो ये कंसाइज करने का समय है। अब ऐसे नहीं होगा कि मैम एक चैप्टर ही पढ़ा है उसी में से सवाल पूछे, सवाल कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। रिवाइज डेली, एब्सोल्युटली। जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, या पूरे सिलेबस को ही 79 के 79 चैप्टर डेली टारगेट लगाओ कि यार मैंने 2 चैप्टर तो रिवाइज करने ही करने हैं।
आप ये रिवीजन अपने टीचर के साथ भी कर सकते हैं और अकेले में भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। अब जिस बच्चों को जैसे अच्छा लगता है वैसे करें। रिवीजन के लिए आप जानते हैं हमारी वन शॉट वन डे वन चैप्टर की सीरीज चल रही है, इसमें अमेजिंग लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, इसका मैं प्लेलिस्ट नीचे लिंक कर रही हूँ, एंड बाकी के सारे बच्चों के टॉपिक्स भी हम करने वाले हैं। सो आई एम बेसिकली गोइंग टू कवर दिस रिवाइज डेली पोर्शन एंड दिस पोर्शन टू कंसाइज द होल एनसीईआरटी। आपने अगर वो क्लासेस भी लगा ली हैं, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। अब बेटा जी 2 एक्स फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी जो आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। अब सिर्फ पढ़ने से, अब सिर्फ लर्न करने से बात नहीं बनेगी। अल्टीमेटली ये सारी नॉलेज तुमको ओएमआर पे पोर आउट करनी है, उस 3 घंटे में पोर आउट करनी है, यानी कि एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है, ओएमआर फिलिंग कैसे करनी है, एग्जाम के अंदर जो मैं सिली मिस्टेक करता हूं उसको अवॉइड कैसे करना है, एग्जाम के अंदर हाउ विल आई मेक श्योर कि मेरे पास पूरा समय बचे तीनों पोर्शंस को एक बारी रिकॉल करने का, रिव्यू करने का भी। नहीं तो बच्चों के पास पेपर छूट जाता है, रिकॉल करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्स फैक्टर आपका यहाँ पर रहेगा, दैट इज रियल टाइम नीट रेप्लिका मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। ये टेस्ट हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो सच में नीट क्रैक करना चाहता है, क्योंकि इस टेस्ट में आपके नीट जैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल 2 बजे से 5:30 बजे तक, 5:20 तक टेस्ट होता है। इसमें होगा क्या, आपका एक रिजीम बनेगा। मुझे नहीं पता तुम 2 से 5 के समय पर अभी सोते हो, क्लास लगाते हो या क्या करते हो, लेकिन 2 से 5 का ऐसा समय है जो आपको बिल्कुल सुपर एक्टिव रहना है। वो तभी रह सकते हो अगर तुम्हारा एग्जाम रखा जाए। तो ऐसे एग्जाम बेटा जी आपके रखे हैं हमने, जिसका नाम है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आज का नहीं है, 2021 से हम लोग रन कराते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, हजारों लाखों बच्चे बेटा जी इस टेस्ट को देते हैं। ये टेस्ट मस्ट अटेंड है सब बच्चों के लिए, फ्री है सब बच्चों के लिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी और ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, तब भी आप आकर दें, तब तो आपके लिए और ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि अब तक आपकी फाइट उन्हीं कोचिंग के बच्चों के साथ थी। लेकिन नीट एग्जाम एक कोचिंग का नहीं है, एक शहर का नहीं है, एक इंस्टीट्यूट का नहीं है। नीट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया 25 लाख बच्चों का चल रहा है। तो इंटर कोचिंग, इंटर स्कूल कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरी कोचिंग वालों को तो डेफिनेटली देना चाहिए, और जो अनअकैडमी के बच्चे वो तो दे ही दे, बिकॉज दे नो इट्स इंपॉर्टेंट। सबको पता है कि ये एक एग्जाम ऐसा है जहां की क्वेश्चन का लेवल कोई मैच नहीं कर पाता। ये एक एग्जाम ऐसा है जो सच में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक है जी। इस एग्जाम के तुरंत बाद आपको मिलता है अपने पूरे टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, कि किस पोर्शन में कैसा किया, कितनी नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हो, डिटेल्ड एनालिसिस। एंड उसके बाद आपको मिलता है अपना ऑल इंडिया रैंक। ये कोई नहीं दे सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं करेगा तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये वही चीज प्रिडिक्ट हो सकती है जहां चीजें ऑनलाइन है। एंड बेटा जी लाखों बच्चे उस एग्जाम को देते हैं। एक टेस्ट बुरा होगा, दूसरा होगा, लेकिन सारे टेस्ट ऐसे नहीं होंगे। इवेंचुअली यू विल लर्न, यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट 3 आवर 20 मिनट कि मुझे 50 मिनट बायो को देने हैं, अगला 1 घंटा केमिस्ट्री को देना है, फिर फिजिक्स को देना है, फिर मुझे ओएमआर फिल करनी है। ये सारी चीजें आप तभी सीखते हैं जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको ये एग्जाम देना जरूरी है। नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया है, फ्री टेस्ट है, सब बच्चे एनरोल करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए, यस मैम वी हैव डन दिस। ठीक है जी, पहला एक्स फैक्टर बताया। दूसरा, इन्हीं टेस्ट के द्वारा आप अपने एग्जाम का टेम्परामेंट सीखते हैं, क्योंकि फाइट ये नहीं है कि किसको कितना आता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत आता होता है बेटा, सबकी सिलेक्शन नहीं होती है। सिलेक्शन उसकी होती है जिसको जो आता है वो 3 घंटे में वहां पोर आउट कर पाए। आपको मैं इसी एग्जाम के लिए अगर मैं 6 घंटे दे दूंगी ना, 1 लाख की जगह कम से कम 4-5 लाख बच्चे होंगे जो 600 से ऊपर नंबर ले लेंगे, क्योंकि टाइम बढ़ गया। मेन खेल क्या है कि जो आता है उसको उस 3 घंटे 20 मिनट के अंदर रिकॉल करके बिल्कुल करेक्ट वे में प्रेशर हैंडल करते हुए ठीक आंसर देना। तो ये एग्जाम टेम्परामेंट आप तभी सीखते हैं जब आप वैसे एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम देते हैं। इसके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज बेटा जी, ओएमआर सॉल्विंग अब चालू कर दीजिए। ऑफलाइन पेपर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन पेपर देते हैं तो ओएमआर आपके पास होनी चाहिए। आप एक ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल से टेलीग्राम है, 3 लाख से अधिक बच्चे हैं। उसके फाइल सेक्शन में जाके आप डालिए ओएमआर, आपको मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए अगर आपने आज तक नहीं किया है, उसका फोटोकॉपी निकालिए एंड 10-12 ओएमआर जरूर सॉल्व करके देखिए, पेपर उस पे जरूर देके देखिए, इट विल रियली हेल्प यू। ठीक है जी। तीसरी चीज बेटा जी, जो हम गड़बड़ करते हैं, सोचते बहुत हैं यार इसका हो जाएगा, ये बहुत पढ़ रहा है, इसको तो ये चैप्टर आता है, इसके इतने नंबर आ गए। स्टॉप कंपैरिजन। आपके रिश्तेदार के कितने आए, मामी के लड़के, मासी के लड़के, दोस्तों के, कोचिंग वालों के, स्कूल वालों के कितने नंबर आए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग पढ़ाई करके तुम्हें बेनिफिट नहीं दे सकते, सिर्फ तुम पढ़ाई करके खुद को बेनिफिट दे सकते हो। राइट? तो वो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इट इज नॉट योर कंसर्न। लाइफ में हर आदमी एक अकेला है। आज अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, उसको भी छोड़ना पड़ेगा अगर वो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं तुम्हारी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कोई भी दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो,
जो तुम्हारा टाइम खा रहा है 24 घंटे में से, वो तुम्हें कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन छोड़ो एंड अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन, कोई दोस्त हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, गेमिंग हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, अगर तुमने आज भी डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ी तो तुम सीरियस नहीं हो। स्टार्टिंग में बोला था ना बेटा, डर उसको ज्यादा लगता है जिसने सच्ची मेहनत करी होती है। जो आदमी बचाई कर ही ये सब रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको क्या डर लगेगा? डर लग भी रहा तो फेक डर है, उसके लिए यूनिवर्स आंसर नहीं देता बेटा, ना कोई पावर देता है, ये चीज याद रखना। तो प्लीज अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। एंड एक और एक्स फैक्टर बेटा जी, जो हर नीट का बच्चा फॉलो करता है, सिलेक्टेड बच्चा फॉलो करता है, दैट इज यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर डाइट। अब बाहर का खाना अगले 1-1.5 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दो। आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का खाइए, घर में रहते हो तो घर का खाइए, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें। इट विल मेक यू लेथार्जिक, नींद आएगी। एंड 7 घंटे से ज्यादा नींद तो बेटा जी हम ले ही नहीं सकते। 7 आवर की स्लीप आपको लेनी है, लेकिन मिनिमम इतनी जरूर लेनी है। घर का खाना खाइए, अच्छे विचार रखिए, पॉजिटिव रखिए, कोशिश करिए पॉजिटिव रखने की। एंड जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं उसको जरूर बोलिए। इट विल गिव यू डेफिनेटली स्ट्रेंथ टू क्रैक दिस एग्जाम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड भी नहीं है। इट्स जस्ट मैटर कि आखिरी के 40 दिन में कौन अपनी पुरानी नॉलेज को अच्छे से रिवाइज कर पाता है। रिवाइज वो करेगा जो कुछ नया नहीं कर रहा, अपनी पुरानी किताबों से ही पढ़ रहा है। पुरानी किताबें नहीं है, जिस टीचर से पढ़ते हो उसके सारे नोट्स देख लो, एनसीईआरटी को एक बार फिर से देख लो। एनसीईआरटी को ऐसे देखो कि जैसे उसमें से सवाल कैसे बन सकते हैं। जितने भी मॉक टेस्ट तुम दोगे, AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दोगे, उन सबको एनालाइज करो। उस सब में वो क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं। तुम लोग पूछते हो ना मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? अरे जहां से सवाल आ रहे हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को दोबारा देख लो अपने नोट्स में से। राइट मेरे बच्चों, इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। बस मैं यही कहना चाहूंगी, बिलीव अपने ऊपर रखें, और जिसने सच्ची मेहनत करी है या आने वाले समय में करेगा, उसको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। करी गई मेहनत बेटा आज नहीं तो कल आपको जरूर फल देती है। देखिए हमारी जो सफलता है ना, अगर मेहनत करी हुई ना, सफलता बेटा जी, सफलता डिले हो सकती है, डिनाई नहीं हो सकती। ये चीज याद रखना। एंड मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा, मॉक टेस्ट में एनरोल किया या नहीं किया, और आज यूनिवर्स को क्या बोला, जरूर बताइएगा। Thank you so much guys. This is Deep Pahuja, your biology educator, signing off. Goodbye.